गुरुवर अंतिम सुत केवली हमारे गुरु महाराज, गुरुओं के गुरु आचार्य भगवान श्री भद्रबाहु स्वामी के चरित्र का यह चतुर्थ दिवस है। मांगलिक दिवस का प्रारंभी मंगलमयी भगवान पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक मांगलिक कथा की वाचना अपन प्रारंभ करते हैं। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणे मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मास्तु मंगलम् सर्वे मंगल मंगलम सर्वे कल्याणकारकम् प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु संशिनम्। नमः श्री वर्धमानाय निधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्वबोध पाकर सब लोक हरिते दुर्भावि नावे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। शशनाग देवादि श्री महावीर भगवान की जय हो। अंतिम सत्केवली भगवान भद्रबाहु स्वामी की जय। 24,000 महामुनि भगवंतों की जय। समय को देखकर जो चेत जाया करते हैं, समय को देखकर जो चेत जाया करते हैं, वे कभी पश्चाताप नहीं करते हैं। काल को देख करके कालातीत हो जाना चाहिए। समय को देख करके समय सार को भा लेना चाहिए। जिस काल में कालातीत हो जाओगे वह काल सुकाल हो जाएगा। जब आप समय को देखोगे तो वो समय भी समय सार हो जाएगा। जिस समय में समय सार को देखते हैं वो समय समय सार हो जाता है। भगवानाचार्य 24 भद्रबाहु स्वामी विहार करते हुए उज्जैनी मगध देश आए। चंद्रगुप्त मौर्य प्रसिद्ध इतिहास में कहे हुए सम्राट 16 स्वप्नों का फल जाना और तत्काल विरक्त होकर के जिन दीक्षा ग्रहण कर ली थी। आप
परिणामों का फल भी जान रहे हो, तब भी आप यदि अपने परिणाम नहीं संभाल रहे हो तो आपने परिणामों का फल वास्तव में नहीं जाना। आप उदय की लीला और विचित्रताओं को देख रहे हो, तब भी आप उदय में ही बैठे हुए हो, तो आपने उदय की विचित्रताएं नहीं देखी। समय पर सचेत हो जाने वाले, अचेतता छोड़ देने वाले ऐसे धर्मात्मा विवेकियों को कोई समय अचेत नहीं करता है। काल अच्छा और बुरा, अकाल और सुकाल, बाहर की वृष्टि आदि ना हो तो उसको अकाल कहते हैं। बाई की वृष्टि और प्राकृतिक योग, प्रकृति का प्रवर्तन योग चलता रहे तो सुकाल कहते हैं। परंतु अंदर में चैतन्य का अमृत नहीं बरसता है तो अकाल कहेंगे। तेरे कानों में जिन वचन नहीं बरसते हैं, जिन वचनों की अमृतमयी वर्षा तेरे कर्णों में नहीं हो रही है, तू यदि भगवान जिनेश्वर के मांगलिक दर्शन नहीं करता है, तुझे यदि धर्म भाव देखकर उत्साह ही नहीं आता है, हे भव्य अकाल है। ये अकाल ही अकालों को लाया करता है। जिस काल में हम अपने शुद्धात्मा को और शुद्धात्मा को दिखाने वाले इन भगवंतों को देखेंगे, निहारेंगे, भाई हमारे लिए सुकाल हो जाएगा। भयानक अकाल को देखकर चंद्रगुप्त विरक्त हो गए, जिन दीक्षा को लेते। कर्म के फलों को देख कर के तू यदि विरक्त नहीं होता तो तूने कर्म के फल को जाना नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं, मात्र जानकारी से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, जानकर विरक्त होने से कार्य की सिद्धि होती है। आपको कथा ज्ञान में होगी। श्रीपुर नगर में जन्मे भद्रबाहु कुमार गोवर्धनाचार्य महाराज से जैनेश्वरी दीक्षा लेकर इस समय के अंतिम सुत केवली हुए। 24,000 मुनिराजों का मंगल विहार इस भरत क्षेत्र की वसुंधरा पर होता था। जब वो विहार होता होगा तो उस विहार को देखकर भव्य समय सार में विहार करने लगते होंगे। धन्य होगा वो विहार। और वही उज्जैनी पहुंचा था। चंद्रगुप्त ने 16 सपनों का फल जाना। भीषण काल आता देख करके तत्काल ही जिन दीक्षा को ग्रहण कर लिया। और एक बार भद्रबाहु स्वामी श्रेष्ठी जिनदत्त के यहाँ हार लेने गए थे। तब दूधे करके एक बालक रुदन कर रहा था। और बालक का रुदन सुन करके गुरुवर अंतराय कर चले आए। पर वो दूधे कहकर कह रहा था 12 वर्ष को चले जाओ, 12 वर्ष को चले जाओ। कथाओं में प्रसंगों में ऐसा भी आता है। पुनः पूछा कहाँ चले जाएं कि दक्षिण की ओर चले जाओ। आचार्य महाराज ने अपना संग श्रावकों का समुदाय सबको इकट्ठा किया है और बोले हैं कि अब भीषण अकाल का समय आ गया है। इन चंद्रगुप्त ने जो स्वप्न देखे थे
वो 12 फण वाला सर्प उस स्वप्न के पल का समय आ गया। देश में भयंकर अकाल फैलेगा, क्षुधा से लोग तड़पेंगे, मरण होगा, माता पुत्र की भक्षक बन जाएगी, कण कण को तरसेंगे, त्राही त्राही मचेगी, धर्म यहाँ नहीं रह पाएगा। जिन्हें धर्म से लगा प्रेम है वो इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं। धर्म जहाँ होगा, अगर धर्म नहीं रह पाएगा तो सुख और शांति नहीं रह पाएगी। इसलिए जिनको अपनी सुख और शांति चाहिए वे जहाँ धर्म क्षेत्र ना हो उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाएं। तत्काल निर्णय हुआ, पूरा संघ ने गुरु महाराज का आदेश सुना और अपने हाथों को शीश पर लगाया। प्राणों से प्यारे गुरु आज्ञा तुम्हारी। हे महाराज, आप जैसा हमें सचेत कर रहे हो, अनेक और मुनि संघ भी आए थे, हम आपकी आज्ञा को शीश पर धारते हुए इस क्षेत्र से चले जाएंगे। अनेक श्रावक गण विचारने लगे, जहाँ धर्म नहीं होगा त्राही त्राही मची होगी, ऐसे क्षेत्र में रहने से क्या। इसलिए हमको भी अपनी निर्दोष चर्या के लिए इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। तब क्या होता है, जब ये मुनि महाराज के संग का विहार का काल आ गया, जब समस्त श्रावक गण चिंता में डूब गए। कैसे रहेंगे गुरु आप बिन, कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। आप को लख आत्म लखें, आप के वचन सुन आत्म भजें। बिन आप के रह सकते नहीं, कोई सहारा नहीं। गुरुओं का दूर जाना तो निर्दोष जीवन का दूर जाना है। गुरुओं से विमुख होना तो अपनी सुख शांति से विमुख होना है। जहाँ गुरु होंगे वहां में भोजन भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, तो भी आनंद बरसेगा। सुखदायक गुरुदेव वचन मेरे मन में करे प्रकाश। देना व जगत वो जन तक मुझको न पास में मेरे वे। देख नगनी उपवास करे जन तो भी दुखित नहीं हो चेत। नग्न देख करके लोग उपहास करें तो भी मेरा चित्त दुखी नहीं होगा। बस गुरु महाराज के वचन मेरे कानों में पड़ते रहे। स्वामी, भोजन न मिले ऐसा पाप का उदय सह सकता हूं, अन्य जलपान न मिले ऐसा पाप का उदय सह सकता हूं।
सोने के लिए भूमि न मिले ऐसा उदय सह सकता हूं, पर गुरु ना मिले, गुरुओं के वचन ना मिले, जिन देव ना मिले, जिन वाणी ना मिले, ऐसा उदय ना मिले प्रभु। हिनाते ऐसा उदय नावे जब देव गुरु से दूर रहूं, इनके दर्शन दुर्लभ हो जाए, ये स्वामी ऐसा नहीं चम। धर्मी धर्मात्मा धर्माए तन के निकट रहूं, यही भाव रहे। सब सुख संपत्ति छोड़ के स्वामी इनके चरणन में बस रहे। श्रावकगण आंखों से अश्रु जराने लगे और बहुत से श्रावक अपनी सारी संपत्ति को छोड़कर जहां धर्म था वहां चल देते। हम वहां जाएंगे जहां हमारे मुनिराज होंगे, जहां हमारे भगवान होंगे, जहां हमारी जनवाणी बरस रही होगी, जहां साधर्मियों का समुदाय होगा, जहां सत्यों की चर्चाएं होंगी, जहां वात्सल्य विनय होगा। ऐसे काल में नहीं जहां राग देश ईर्षा बसे हुए, ऐसे निकृष्ट काल में नहीं धर्मात्मा धर्मात्मा से ईर्षा कर रहा हो। अरे धर्मात्मा को देखकर तो फिर धर्मी भी जुड़ जाया करते हैं। धर्मात्मा नाम धारण करने वाले के अंदर भी राग देश मोह आदि बसे हों, मर्यादा विरुद्ध प्रवर्तन का हो रहा हो, समझ लो भयंकर अकाल आ गया है। हम नहीं रहेंगे, हम तो गुरुओं के साथ ही जाएंगे। तब वो से सृष्टि वर्ग बोले आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप तो यहीं रहे, हम गुरु महाराज को रोक लेंगे। धर्मात्मा बोले गुरुओं का निर्णय ऐसा नहीं हुआ करता है, आप कितना ही प्रयत्न कर लेना वे रुकने वाले नहीं है। और है विचार करके, लेकिन वे सृष्टि वर्ग गुरुवर भद्र भाव स्वामी के निकट पहुंचे और जाकर निवेदन करने लगे। सृष्टि वर्गे वही चिंतित गुरु बिन क्या होगा, किया निवेदन गुरुवर रुको, इसका काल से क्या होगा। बरस सहस्र का भी अकाल पड़े तो भी कमी न पाते हैं। गुरुवर भद्र भाऊ स्वामी की कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा आशो जीवन बनी मां। हे गुरु महाराज, भद्रभाऊ स्वामी विराजमान है शिला पर, समस्त श्रावक सृष्टिगत पहुंचे हैं, गुरु महाराज को नमन किया है। अनेक श्रावकों की आंखों में अश्रु झर रहे थे। महाराज अकाल आएगा जब आएगा, अगर आपका विहार इस क्षेत्र से होता है तो हमारा तो अकाल आ ही गया। आप विहार न करें, आप ही तो विचार रहे हैं हारचर्या मुनि संघ की कैसे होगी। आपके प्रसाद से हम सृष्टि वर्गों के पास इतना है कि 1000 वर्ष का भी अकाल पड़ जाए तो वह धन धान आदि कभी कम होने वाला नहीं। हम दान आदि भी करेंगे, आर दान देंगे और
अकाल नहीं आने देंगे। और तुम्हारे अकाल ना आने देने से क्या हो जाएगा, काल तो आएगा। और सुनो, बोले गुरुवर ऐसी स्थिति में कैसे होगा, जब कण कण को तरसता समूह दिखेगा दुख का। माँ पुत्र को मार दे ऐसी स्थिति में कहाँ शांति दिखाते हैं। गुरुवर भद्र बाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। हे बब्बे जीवो, हे बच्चों, प्रश्न हार का नहीं। प्रश्न तो ये है कि जब माँ बेटे को मार रही होगी, कण कण के लिए लोग तरस रहे होंगे, फटी हालतें होंगी, बीमारियां फैली होंगी, छटपटा रहे होंगे, उस समय जैन मुनि क्या एक सामान्य श्रावक भोजन नहीं ग्रहण कर पाएगा। इसीलिए हमारे पास भोजन रखा है तो अकाल से बच जाएंगे, इसमें ये मत सोचो। हार लेने की बात नहीं है। बात तो ये है कि ऐसी स्थिति में आहार कैसे होगा। धन से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है, शांति नहीं खरीदी जा सकती, धर्म नहीं खरीदा जा सकता। तुम कह रहे हो हम खूब दान देंगे, कितनों को दोगे, किन किन की क्षुधा शांत करोगे। हम एक जीव को भी दुख में देख लेंगे, अंतराय करके चले जाएंगे। इसलिए ये आग्रह को आप छोड़ो, वस्तु स्वरूप को समझो। 12 वर्ष का काल इस क्षेत्र में पड़ेगा। जिन मुनियों को भ्रष्ट ना होना हो वे इस क्षेत्र में ना रहें। जब ऐसा कहा है तब क्या होता है। मोनियो मोनियो श्रावक अन्य संगों में निवेदन था किया। राग भयानक होता है। राग कभी योग्य अयोग्य को नहीं गिनता है। जब तीव्र राग होता है तो वह उचित और अनुचित को भी गिनना बंद कर देता है। राग का अतिरिक्त मर्यादाओं का उल्लंघन कर देता है। राग अतिरेक में मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। गुरु महाराज ने उन सृष्टि वर्ग को समझाया, तब भी उनका चित्त नहीं माना और तीव्र राग के वश हो गुरुवर को सकल संग को नमस्कार करके अन्य संघों में चले गए जो जाने की तैयारियां कर रहे थे। बोले हम पर विश्वास करो, तुम्हारी चर्या चलती रहेगी, तुम इसी क्षेत्र में रुको। आंखों में अश्रु झराने लगे। मोहियों के मोह में फंसते बेधर्म खो देते, पश्चाताप का जीवन बे पा जाते।
जिन आज्ञा को रद रखना गुरुवर कहते हैं, जब विश्रावा का ऐसा निवेदन करने लगे तब स्थूलिवत्रे रामिल्या स्थूलाचार्य को रोक लिया, अनुचित रागे को स्वीकार कर वृत्तता का पथ अपना लिया। रागी प्रसार ज्ञान का करना गुरुवर कहते हैं, गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते। जगत क्या कह रहा है? मोही जन क्या कह रहे हैं? मत सुनना। इधर यहां भी राग के कंटाल रोंगटे खड़े और वो भी कुछ उनका समर्थन करे तो उस राग को मारना ज्ञान के द्वारा, ज्ञान को ऊर्ध रखना, गुरु की आज्ञा को ठुकरा दिया। और तीन आचार्य स्थूलभद्र अपने संग सहित रुक गए, रामिल्या स्थूलाचार्य प्रचुर स्वसंवेदनया सम का न किया, न जाना सुदातम भाई वेश को ही दारा, तभी हुए दशा आत्मन। आत्म रस का करना पान सभी सच्चे वैरागी होते हैं। ना गुरु को जिसने नहीं माना उसने गुरु स्वरूप आत्मा को भी नहीं स्वीकार किया है। जिसने गुरुओं की विराधनाएं करी हैं, भाई गुरु स्वरूप आत्मा की भी का भी विराधक हो जाया करता है। क्या किया? उनके कहने से रुकना हो गया। आचार्य कहते हैं, होने आरे खोटी सी अता ऐसा था किया, जिनमत के भेदे पढ़ने का काल था आया। मोन सहिते गुरुवर भद्रबाहु दक्षिण को जाते हैं, गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। देखो जा रहे प्राणी हमारे, तीनों तो रुक गए आचार्य भगवान की अवज्ञा करके, भ्रष्टता का पथ अपना लिया। जिस दिन गुरु से विमुख हुए उसी दिन भ्रष्टता के मार्ग खुल जाया करते हैं, दोषों की सृष्टि आ जाया करती है। यदि निर्दोष गुरुओं की आज्ञा छूटने लगती है। आचार्य भगवान अपना संग और अन्य जो धन्य दिगंबर मुनि थे वे भी अन्य संगों के आचार्य, इन तीन को छोड़ करके आचार्य भगवान के साथ में दक्षिण की ओर विहार कर देते हैं। श्रावकों को बड़ा दुख पीड़ा हो रही थी।
श्रावक अश्रु बहा रहे, अकाल तो आई गया, चैतन्य रस पिलावन आरे, गुरुओं का विरह हुआ। गुरुवर निर्मोही वृत्ति के धारक आगे बढ़ते जाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। जय गुरुवर हमको छोड़ के आज जा रही, शांति छोड़ के आए अकाल तब आएगा, हमेरा अकाल तो आ ही गया रे। किसका अभी पड़गानी करेंगे, कहाँ संसार का अमृत पिएंगे। गुरुओं बिना अब कैसे जिएंगे, ऋषियों बिना हम कैसे जिएंगे। जिन्हें देख करके हमें सहजात्मा याद आ जाया करता था, जिन्हें हार करा के हम हार किया भोजन ग्रहण किया करते थे, जिनकी वाणी सुनकर के, जिनके वचन सुनकर वचनातीत तत्व का अनुभवन किया करते थे, जिनके चरणों की धूल मस्तक पर धारण करके अपने मस्तक को सजाया करते थे, जिनको नम चरणों में नमन करके स्वरूप में रमण किया करते थे, जिनको देखते समय सार नियम सार याद आ जाया करते थे, ऐसे गुरुओं को कोई रोक लो, हम गुरुओं बिना नहीं रह पाएंगे। विरह की वेदना में श्रावक मूर्छित होने लगे। गुरुओं का विरह हो रहा था। धन्य क्षेत्र दक्षिण थानी, जहाँ गुरुओं के चरण पड़ेंगे, हम तो दुख के स्थान मान। अरे कैसे रह सकेंगे रोको बिहारे से इन्हीं गुरुओं को। श्रावक ढोक लगा ली रास्ता। गुरु महाराज ने रास्ता बदला, चले गए। हो देर तक श्रावक दूर तक छोड़ने गए और नमस्कार करके आंखों में आंसू जराते हुए चले आए। कुछ धन्य श्रावक तो उसी देश की ओर चले गए, सब छोड़ करके। गुरु महाराज अपने संग सहित भद्रबाहु स्वामी विहार करते हुए दक्षिण क्षेत्र में पहुंच गए। मुनियों का विहारे ओए, आत्म विहारी दिखाए। अरे करते विहार गुरु आत्म में जाए, करते विहार गुरु आत्म में जाए। आत्म ध्यान में मग्न हो जाए, फिर तेज प्यारे सोए। गुरुओं का विहारे होए, अनुबंध प्रतिबंध न कोई। जहाँ जगह मिल गई वही रात्रि।
विहार करते करते चैतन्य की महिमा में डूब जाए तो खड़े रह जाएं, फिर सहज पने विहार होने लगे। ऐसा मंगल विहार संग सहित चार हाथ जमीन दे करके आगे आगे देख देख करके निहारते हुए उस भूमि को चले जा रहे हैं। क्या होता है? तब दक्षिण में पहुंचे और दक्षिण में उसी स्थान पर पहुंचे हैं जहां आज श्रवण बेलगोला है। प्रभु बाहुबली की मूर्ति खड़ी हुई है। आज तो वह तीर्थ और जन समुदाय से बसा हुआ क्षेत्र दिखाई देता है, लेकिन जब भद्रबाहु स्वामी वहां पहुंचे थे तब कोसों दूर तक कोई गांव नगर कहीं कोई नहीं था। चारों तरफ भयानक जंगल 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 था। उसी स्थान पर पहुंचे हैं गुरु। तब क्या होता है? पहुंचे दक्षिण स्थान श्रवण बेलगोल माई। श्रवण बेलगोला का स्थान उस समय वो श्रवण बेलगोला के नाम से प्रसिद्ध नहीं था। उस समय तो भयानक भीषण जंगल था। अर्धे निशा में आकाशवाणी सुनिया ओ सुखकं। तुम्हारी निषद का यही है सुन गुरु ध्यान करते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। गुरु महाराज भद्रबाहु स्वामी हो हर दिन शाखा सन्नाटा वन में बनचारी चरते हो। शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। भूतल पर विराजमान समस्त गणमय वैतरागी महामुनि महाराजों की भद्रबाहु स्वामी भगवान मुनि महाराज की ध्यान करते आकाश की आवाज सुनाई दी। यहीं रुकना, यहीं रुकना, आगे नहीं जाना है। आपकी समाधि स्थली यही है, यही है। निमित्त ज्ञान सो आयु अल्का अल्प समय जाना। समाधि मरण की वेला जाने उपाधि त्यागन की ठान। सकल संग को बुला घटना गुरुवर सुनाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। आकाश की वाणी सुनकर उपयोग लगाया, तब देखा कि इस मुनि जीवन का अब थोड़ा काल रह गया। इस शरीर के छूटने का काल आ गया है। तो अशरीरी चैतन्य है। ऐसा प्रचुर आनंद लेने वाले उन ऋषियों को कायिका में पूरा संघ बुलाया है और कहा कि इस प्रकार का हुआ है और हमारी समाधि स्थली यही है। हम यहीं रुकेंगे इसी जंगल में और सर्वप्रथम हम आचार्य पद देते हैं। तब विशिष्ट ज्ञानी विशाख नंदी गुरुवर को आचार्य पद दिया। आगे व्यारे करने की आज्ञा को प्रदान किया। सकल संग में विशिष्ट श्रुत ज्ञानी
तपस्वी गुरु महाराज विशाख नंदी महामुनिराज को आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी ने अपना आचार्य पद दे दिया। बोलो आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी की जय। बोलो आचार्य विशाख नंदी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री के सकल संग की जय। श्रवण बेला गोला मंगल स्थानी की जय। और जब आचार्य पद दिया तब सकल मुनिराज कहने लगे, गुरु महाराज जीवन भर तक आपने हमको बालकवत पाला, आपके बिना हमारी दसों दिशाएं शून्य हो जाएंगी। आपका विरह हमसे सहा नहीं जा रहा। आत्मा में को जानने वाले सब सह सकते हैं, आत्मा से बाहर रहने वाले कुछ भी नहीं सह सकते। आत्मा में सहन शक्ति गुण है। आत्मा को जानने वालों को विपदाएं आपदाएं संयोग विरह वियोग पीड़ित नहीं किया करते। सुनो तो गुरु महाराज हमें सेवा का अवसर दो। जब तक आपकी समाधि नहीं होगी हम संग सहित यहीं रहेंगे। आचार्य भगवान बोले, यहाँ कोई आसपास नगर नहीं है, सकल संग की हार चर्या कैसी होगी, उसके बिना मुनि पद का निर्वाह नहीं हो पाएगा। तो हमारी आज्ञा है कि आप अपने सकल संग को लेकर के आगे की ओर विहार करो। तब ना चाहती हुए भी विशाख नंदी आचार्य भगवान ने सकल संग को आज्ञा प्रदान की है और विहार होने लगा है। तब क्या होता है, न जाना चाहे थे तो भी गुरु आज्ञावश विहार सुख करते हैं। भद्रबाहु स्वामी ने सकल संघ को आदेश दिया। शाक नंदी आचार्य महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज की आज्ञा का अपने पालन करना है, मुनिपद के निर्वाह के लिए हमको आगे विहार करना है। सकल संग अश्रुपात करे गुरु, दसों दिशाई शून्य भई। सकल संग हमारे दोष कौन बताएगा, हमें निर्दोषता कौन दिखाएगा। ऐसा विशाख नंदी आचार्य महाराज को भी वो विरह वेदना में भगवती आराधना आदि ग्रंथों में समाधि प्रसंग में लिखा है, अश्रुपात करते हुए पुनः आचार्य महाराज ने दर्शाया और उनकी आज्ञा लेके जाने लगे। तभी क्या होता है, बोले गुरुवरे बाए से दर्शन कोई सुन वही, भीतरी तत्व ने आरो जहाना शून्य तपाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। हे साधको, हे आत्मा का परम आनंद पीने वाले मुनियों, तुम ही ऐसा कहोगे तो अन्य कौन क्या कहेगा। बाहर से तो सुने ही हैं दसों दिशाएं, पर चैतन्य पूर्ण है। ज्ञान चक्षु से गुरु स्वरूप चैतन्य को देखो, कभी गुरुओं का विरह नहीं होगा। अगर बाहर से देखने से शून्य वही है, लेकिन भाव दर्शन में निरंतर हम गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं। हाँ, प्रचुर आत्मा का वेदन करो,
और निरंतर आत्म गुरुता का पान करो। चंद्रगुप्त मुनिवर ने गुरुवर सो अत्यंत आग्रह कर रुके गए सेवा में उनकी निज सौभाग्य समझ कर। देखे विनय गुरुभद्र बाहु वे अनुमति सुदेते हैं। गुरुवर भद्र बाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। तब जिन्हें अभी दीक्षा ली थी ऐसे मुनिराज चंद्रगुप्त विचारने लगे। गुरुओं की वैयावृत्ति, गुरुओं की सेवा प्राण निछावर करके की जाती है। अगर एक काल का समय ही आ गया है तो मैं तो समाधि कर लूंगा, लेकिन गुरु महाराज की सेवा नहीं छोड़ूंगा। तब अत्यंत आग्रह किया भद्रबाहु स्वामी से, चरणों से दूर करो नहीं गुरुराज मुझे को सुको दाई। तारे चरण नहीं छोड़ो गुरु, तारे चरण नहीं छोड़ो गुरु। ए प्राण छूटे तो छूटे, पर चरण रज में मैं रहूं। तारे चरण नहीं छोड़ो गुरु। विनया पे के गुरुदेव मेरा कोई है नहीं। का शांति मुझको मिलेगी बिना पे के गुरुवर सही। चिंता न मेरी करो स्वामी, सब योग्य योगाई सही। तारे चरण में छोड़ू नहीं। जब दीक्षा ली थी ये गुरुवर, तारे चरण की शरण को बोई छूटे तो गुरुवर। हमारा तो मरण सेवा करूंगा आपकी, बस बाविना यही मेरी। तारे चरण नहीं छोड़ो गुरु। हे महाराज, सम्राट पने को छोड़ा था दे आपके चरणों की सेवा के लिए। आपके लिए ही ये मार्ग में आया था। आपसे ही आप स्वरूप को जानकर परमानंद पाने के लिए मैं आया था गुरु महाराज। बस मेरी भावना है, मैं आपके चरण नहीं छोड़ सकता। आप तो विशिष्ट ज्ञानी हो, स्वयं जानते हो गुरु महाराज। धर्म योग्य कार्य करने वाले, सेवा वैयावृत्ति आदि के लिए अपने जीवन को अर्पण करने वाले कभी दुख और पीड़ाएं नहीं पाया करते हैं। मैं महा आनंद लाभ पाना चाहता हूँ आपके चरणों में। बहुत आग्रह किया। तब आचार्य भगवान ने चंद्रगुप्त मुनि महाराज को रुकने की आज्ञा दे दी।
बोलो चंद्रगुप्त महामुनि महाराज की जय। धन्य थी उनकी विनय, धन्य था उनकी भक्ति, जो आचार्य भगवान के अंदर से कोमल लेकिन अनुशासन में कठोर हृदय दिखाई देता है, कठोर सा दिखता है लेकिन भीतर बहुत कोमल होते हैं आचार्य भगवान गुरु महाराज। उनको भी उनकी विनय भक्ति देख करके आशीर्वाद दिया, अनुमति दे दी। पूरा संग जयकारा लगाने लगा कि धन्य इनकी विनय, धन्य इनकी भक्ति। जो आचार्य महाराज ने इनको रुकने की आज्ञा दे दी। बोलो चंद्रगुप्त महामुनि महाराज की जय। सकल संग चला गया और गुरु महाराज ने सल्लेखना का नियम लिया। चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया और समाधि की साधना में लग गए। प्राण अर्पण कर गुरुओं के सेवा माई लगो। चंद्रगुप्त आचार्य भगवान की सेवा में लगे हैं। वास्तव में गुरुओं की सेवा नहीं, अपना ही सेवन किया जाता है। उपसर्ग परिचय की चिंता से मार्ग नहीं तजो। गुरु सेवक तो उपसर्ग परिचय से न डरते हैं। गुरु वीरभद्र बाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। चारों प्रकार आदि गुरु त्यागा। गुरु भद्र बाहु स्वामी सल्लेखना का दार नियम। ध्याये ज्ञायक सुखगामी। उपवास का नियम ले चंद्रगुप्त मुनिवर भी सेवा में बरतते हैं। गुरु वीरभद्र बाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। सतत गुरु चरणों की सेवा और स्वरूपाचरण का सेवन करते हुए चंद्रगुप्त मुनि महाराज ने उपवास को धारण कर लिया। गुरु महाराज ने हार त्याग किया, उन्होंने उपवास को धारण किया क्योंकि यहाँ कोई हार का योग नहीं था और गुरुओं की सेवा में लग गए। जब वो चर्या के लिए नहीं गए एक दो दिन, तो बज्रबाहु गुरुवर उनसे बोले हैं। क्या बोले? बोले गुरुवर चंद्रगुप्त सो चर्या हेतु तो जाओ। ना मिलने पर अंतराय अनहारी प्रभु को भाव। बाय सामग्री उदय प्रमाण सर्वत्र छुपाते हैं। गुरु वीरभद्र बाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। हे चंद्रगुप्त, तुम चर्या के लिए तो जाओ। साधु का कार्य इस शरीर निर्वाह के लिए चर्या को जाने का है। शेष तो हार का मिलना नहीं मिलना, ये सब कर्मोदय की गोष्ठा है। और जंगल में भी कर्म सारी विधि मिला दे और भरा पूरा नगर हो और योग ना हो तो वही विधि ना मिल पाए। इसलिए सर्वत्र उदय प्रमाण सामग्री मिलती है। तुम चर्या के लिए जंगल में ही जाओ। गुरुओं के वचन सुन करके जो तर्क दिया करते हैं, किसी ने कहा वे नरक जैसा वेदना को सहा करते हैं। उनकी बुद्धि वो तर्क नहीं, वो नारकियों जैसी कुबुद्धि हो जाती है। जो भला कहते हैं सो बुरा लगता है। गुरु महाराज से प्रश्न नहीं किया, महाराज जंगल में कहाँ हार रखा, क्यों जाएं? जो आज्ञा, बस जो आज्ञा
आज्ञा दी तो शिष्य का कर्तव्य होता है जो आज्ञा कह के उस आज्ञा में प्रवर्तन करना। मुनिराज चंद्रगुप्त चर्या के लिए चलते हैं, जंगल में जा रहे हैं जहाँ कोसों तक कोई मनुष्य का ठिकाना नहीं है। गुरु आज्ञा से धर चंद्रगुप्त मुनि चर्या को गए, एक यक्षिणी परीक्षा करने सन्मुख आए। निज हाथों में सटरस युक्त भोजन मुनि भर को दिखलाती है। गुरुवर भद्र बाहु स्वामी की कथा सुनाते। एक यक्षिणी, एक देवी, यक्षदेव की देवी चर्या के लिए गए। उसने उपयोग लगाया ये मुनि कौन है, कहां से आए। तब उन्हें अद्भुत गुरु भक्त, विनयवान, स्वरूप बिहारी, अद्भुत संत जान करके यक्षिणी को विकल्प आ गया उनकी परीक्षा का। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और 60 रस व्यंजनों को हाथ में लेकर के मुनिराज को दिखाया। आओ महाराज भोजन ले लो, आओ महाराज ये भोजन है, सब शुद्ध साफ है, ये थाली में रखा है, ले लो, आओ ले लो आओ। इस तरह के भोजन दिखा रही थी। और तो मुनिराज ने इस तरह से सटरस दिखाना, लुभाना, अरे कहाँ लुभा सकते हैं। जिनने चैतन्य का रस लग पिया है उनको तो बाह्य रस सब फीके लगते हैं। मुनिराज ने कहा, क्या विचार किया। विधि न लग कर अंतराय कर गुरु चरणन में आए। संपूर्ण वर्णन गुरु चरणन में आकर करते भये। योग किया बस तुमने गुरुवर कहते हैं। गुरुवर भद्र बाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। हार का अंतराय करके गुरु महाराज के चरणों में आए। गुरु महाराज बोले, चंद्रगुप्त हार हो गया। तब जाकर के गुरु महाराज के चरणों में सरपूर्ण वृत्तांत कहा कि महाराज जंगल में गई थी सही, एक कोई स्त्री और हाथों में 6 रस का भोजन लिए और हमको दिखा रही थी, तो ये मुनिपद के योग्य तो नहीं था। हम अंतराय करके चले आए, योग किया बस। तो हम योग कार्य करें तब भी हमारी योग्यता को जानने वाले, कार्य को योग्य अयोग्य जानने वाले गुरुओं के निकट जाकर के निवेदन करना, बतलाना हमारा कर्तव्य है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए इसमें गुरु महाराज क्या कहेंगे, ये तो वास्तव में ऐसा है, जब विशेष होगा तब कह देंगे। अरे योग्य था अयोग्य था भाई हम नहीं जानते, गुरु जानते। जब दिगंबर मुनि तीन कीन कसाय चौकड़ी का भाव जिन्हें बरतता है, देवी गुरुओं के पास बालक बच्चा करके अपने आहार चर्या को बताना, शयन चर्या को बताना, एक एक दोष को बताना, एक एक दशा को बताना, तो भाई तू कहाँ बैठा है सोचना चाहिए। पहला दिवस हो गया, दूसरे दिवस फिर उस दिशा में न जा करके गुरु महाराज चंद्रगुप्त चर्या के लिए दूसरी दिशा की ओर चल देते। द्वितीय दिन दूजी दिशा में गए मुनि, द्वितीय दिन दूजी दिशा में गए वे मुनिवर। जन शून्य प्रत्येक स्थान पर वो जन दिखे सुख कर।
कर अंतराय गुरु थाने आप पुनः सब वार्ता बतलाते हैं। गुरुवर भद्र बाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। दूसरे दिन गए, नगर सा दिख रहा था, कुछ स्थान दिख रहे थे, नगर तो नहीं, बहुत सारा स्थान था। वो स्थान बनाए और जगह 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 सुंदर मिष्टान्न भोजन रखा हुआ है, लेकिन देने वाला कोई नहीं था। मुनिराज ने विचार किया, इस तरह का भोजन तो श्रावक भी नहीं ले सकता, मुनियों की तो बहुत दूर बात, और अंतराय किया और चले आए। यक्षिणी सोच रही थी इतने दिन के भूखे हैं तो भोजन ग्रहण करने का विकल्प आ ही जाएगा। अरे अयोग्य स्थानों पर योग जिन्नी आत्मा को जाना है उनका चित्त भी चलायमान नहीं हुआ करता है, विकल्प भी नहीं आया करते हैं। गुरु के पास जाकर के पुनः बालकवत निवेदन किया और गुरु महाराज से कहा है। गुरु महाराज ने कहा, साधो उत्तम ही किया तुमने, उत्तम ही किया। आओ धन्य ऐसे मुनिवर के शीस पे भी गुरुराज, गुरु बिना निर्दोष जीवन कौन बतलावे। गुरु का अनुशासन, गुरु के अनुशासन में रहकर निसल तपाते हैं। गुरुवर भद्र बाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। गुरु के अनुशासन में रह करके परिणति निश्चल हो जाया करती है। बालक वत निश्चल भाव से शब्दों से गुरुओं सो कहें, जो भी घटे वह सब, जो घटना घटे वह गुरु चरणन में आकरे वो कहें। योग्य अयोग्य तो गुरुवर ही समझते हैं। मुनिवर गुरुवर भद्र बाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। और कहते हैं जो भी घटना घटे हमारा कर्तव्य है कि हम गुरुओं के चरणों में आकर के उसको वैसा का वैसा कह दें। हमने योग्य किया अयोग्य किया ये तो गुरु ही जानते हैं। अपना मन लगा करके इसको तो ये तो योग्य ही है ऐसा सोचकर गुरुओं से ना कहे, वे अयोग्य कार्य करते हैं और अंत में पश्चाताप करते हैं। गुरु महाराज ने कहा, साधो तुमने योग्य किया है। और पुनः तृतीय दिवस आया, तब मुनिराज चंद्रगुप्त तीसरी दिशा की ओर जाते हैं। सुंदर मकान महल थे एक तो, पड़गाहन करने वाले देखे तो कोई श्रावक नहीं थे, परंतु एक स्त्री थी। तृतीय दिवस गए तीसरी दिशा में, एक स्त्री मात्र थी खड़ी। तीसरी दिशा में गए, स्थान था श्रावक का। श्रावक ने एक श्राविका का वेश धारण के पड़गाहन करने के लिए वही खड़ी थी। अतो हे गुरुवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आर जल शुद्ध मम गृह प्रवेश कीजिए। पधारो मुनिराज पधारो मुनिराज। चंद्रगुप्त मुनिराज ने देखा है एक स्त्री, और देख करके विचारने लगे। जब अकेली स्त्री देखी
तब क्या होगा? क्या मुनिराज उस स्त्री से हार ले लेंगे? अगर अगली स्त्री से हार ले लेते तो यहाँ मुनियों की भक्ति में, मुनियों की संग में उनका नाम कहाँ से आता? अथवा कोई और श्रावक समूह ही आ जाएगा, क्या प्रसंग बनेगा? आज तीसरा दिन हो गया, भैया सोच रहे होंगे अब तो हार हो जाए। इतने दिनों से चलकर उत्तर से यहाँ तक आए हैं, 2-4 दिन का उपवास किया, फिर ये आचर्या आदि के लिए आए। हमारे गुरु महाराज को सल्लेखना का काल है, गुरु महाराज के अंदर भी विकल्प है, चंद्रगुप्त को हार की विधि मिल जाए, शरीर का निर्वाह होता रहे। ऐसा मुनिराज को भी उस प्रकार का विकल्प आता है आचार्य को, और आती हुई भी जानते हैं सब योग्य विधि कर्म मिलाए दिए। जब मुनिराज ने, चंद्रगुप्त ने देखा है, चंद्रगुप्त मुनि महाराज ने देखकर क्या अंतराय करेंगे, अथवा अन्य श्रावक का समुदाय आएगा, फिर गुरुओं से कैसे कहेंगे जा करके, कैसे उनको हार की विधि का योग बनेगा, और कैसे गुरुवर की समाधि होगी, और क्या होगा उस काल देश में जिन जो गुरुओं की आज्ञा को ठुकरा करके रहे थे, वो सब प्रसंग अपना अगले दिन अवश्य लेंगे। आज का अपना समय हो गया है, तो कल मुनि महाराज चंद्रगुप्त का हार कराने के लिए अपन समय पर इस कथा का श्रवण करेंगे। समय को ध्यान रखते हुए इस कथा को अपन समय पर प्रारंभ करेंगे। आप समय पर बैठ करके इस कथा का श्रवण करना, जिससे कि हमें आचार्य भगवान का मंगल जीवन और जैन इतिहास की जानकारी मिलेगी। सीतंबर दिगंबर मत, 2 दिगंबर सीतंबर मत कैसे खड़ा हो गया, वो अब कथा के आगे प्रसंगों में आएगा। अभी का समय हो गया। बोलो बस गुरुवर आचार्य भगवान वज्रबाहु स्वामी की जय हो। गुरुवर वज्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, आयशो जीवन बने महान। अरे जैन पुराणों की मंगल में गाथा गाते हैं, गुरुवर वज्रबाहु स्वामी कथा सुनाते हैं।